So there is an option through which I can request. ठीक है. हाँ, अब हिमानी डाउट्स पूछो एक एक करके पहले. मैम लाइक मैंने पहले एक एक करके बताया, ये मैंने न्यू कैंपेन रन किया, मुझे इसमें एक टेम्पलेट डालना है, नया टेम्पलेट, मतलब मुझे रन करनी है, जो इमेज डालनी है वो कहाँ से डलेगी? न्यू लीड्स ऐड में जाओ, थर्ड ऐड लेवल पे जाओ, समझो. गो बैक. हाँ जी. अच्छा, और स्टे ऑन दिस स्क्रीन, स्टे ऑन दिस स्क्रीन. हम्म. जो आपकी ये सबसे फर्स्ट वाली लेयर है, लर्न चेस विद वर्ल्ड चैंपियन ट्रेनर वाली, हाँ जी. दैट इज द कैंपेन लेवल. दिस इज नॉट द टेम्पलेट. दिस इज द कैंपेन लेवल. मैंने उस दिन भी बताया था, कैंपेन लेवल पे आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव सेट करते हो. एड सेट लेवल पे आओ, ये दिख रहा है न्यू लीड्स एड सेट लेफ्ट में, इस लेवल पे आओ. कम टू एड सेट. एड सेट इज वेयर यू सेट अप योर ऑडियंस. ठीक है. यू सेटअप कि आप क्या चाहते हो. अगर आपने कोई एक गोल सेलेक्ट करा है तो उसका कन्वर्जन लोकेशन क्या है. ठीक है. और देन यू कम ऑन टू द एड्स, जहां पे आपको अपना इमेज डालना है. दैट इज नॉट कॉल्ड अ टेम्पलेट, दैट इज कॉल्ड अ क्रिएटिव, अ ग्राफिक एंड एन इमेज. कम टू एड लेवल, थर्ड पे आओ, न्यू लीड्स एड पे. स्क्रॉल डाउन, एडिट एड सेट पे क्लिक करो ऊपर. एडिट एड सेट पे क्लिक करो. आपने एंड डेट क्यों डाली है? रीसेट योर स्टार्ट डेट टू टुडे करो. हाँ, नीचे से कर दो यार, वहां बटन है तो सही, देखो. रीसेट योर स्टार्ट डेट टू टुडे, यस. सेट एंड एंड डेट हटाओ. रिमूव सेट एंड एंड डेट. करेक्ट. गो टू दी एड. कहाँ पर है? नेक्स्ट एड लेवल पे. हिमानी अभी मैंने बताया कैंपेन लेवल, उसके नीचे एड सेट लेवल, उसके नीचे एड लेवल है. एड लेवल पे जाओ ऑन द लेफ्ट. मैम आप ये रोज करते हो, हमारे लिए नया है, मेरे को बेटा आप जो मैंने ये अच्छे से लास्ट बता क्लास रहे में बताया था वेनी, इफ यू रिमेम्बर यू ओनली आस्क्ड मी दिस. यस मैम. हिमानी आई टोल्ड यू दिस, है ना. मैं बताती हूँ कौन सी लेयर कौन सी. रुको, होल्ड ऑन. वेयर इज द पेंसिल. ठीक है. ये सबको मेरी पेंसिल दिख रही है? यस मैम. एवरीबडी कैन सी. हिमानी स्क्रीन बैक. यस मैम. हिमानी यू कैन ऑल्सो सी ना वेयर आई एम मार्किंग. दिस इज द कैंपेन लेयर. ये वाली जो सबसे ऊपर है, दिस इज कैंपेन. ये दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज कैंपेन. कहाँ पे मार्क कर रहे हैं? हिमानी ऑरेंज कलर की पेंसिल से आई एम मार्किंग. यस मैम. मुझे क्यों नहीं दिख रहा? ऊपर ऊपर आप हिमानी मार्क पॉज ऑन करिए. द स्क्रीन, पॉज ऑन द स्क्रीन. डोंट रश. समझो. ये देखो, दिखा मैंने मार्क किया. यस. हिमानी कैन यू सी इट? नहीं मैम. क्लोज योर स्क्रीन शेयर. स्क्रीन शेयर बंद करो हिमानी. ये वाला ऐड बनाया था हमने उस दिन. यस मैम. XYZ. अब ये वाली जो लेयर है आपकी सबसे टॉप लेयर, दिख रहा है हिमानी वेयर आई एम सर्कलिंग? हाँ जी. दिस इज द कैंपेन लेयर. फॉर आवर रेफरेंस. समझे? ये जो आपकी सबसे फर्स्ट, देखो समझो एक बात को, बहुत सिंपल. जब भी आप एक कैंपेन बना रहे हो, ठीक है,
whenever you go to create a new campaign, you select anything, any objective. तीन चीजें खुलेगी, कैंपेन, एड सेट और एड. ठीक है. कैंपेन आपकी फर्स्ट लेयर है, एड सेट आपकी सेकंड लेयर है, एड आपकी थर्ड लेयर है. कैंपेन में आप पूरा यहाँ पे सेलेक्ट करते हो, एडवांटेज कैंपेन है नहीं है, नाम सेट करते हो. एड सेट में यू सेटअप पेज, स्टार्ट डेट, बजट एंड ऑल ऑफ दोस डिटेल्स. एड लेवल पे यू सेलेक्ट ऑल द इमेज एंड एवरीथिंग. ये क्रिएट टेम्पलेट से आपको कोई लेना देना नहीं है. समझे? So this, again I'm telling you, this is the campaign level, this is the ad set level, and this is the ad level. An ad has 3 layers. Campaign first होती है, ad set second होती है, ad third होता है. हाँ. अब बताओ इसमें क्या डाउट है? मैम तीनों लेवल का मतलब क्या है? एड सेट लेवल और इनका मीनिंग क्या है? Process. This is a process. This is a series of steps. When you do something, when you go to school, you go to pehle you go to junior, pre-primary, then you go to the normal primary, then you go to senior secondary school, then you go to college, and you know how do you go level by level. So that is why there are 3 levels of a campaign. You need to complete these 3 levels in order कि आपका ad live हो, आपका ad चले. मैम एक कैंपेन हम रन करके देख सकते हैं दोबारा? करो ना. You have to put your payment method and do it. मैम बाद में एक मैं रिक्वेस्ट है मैडम, वो वाला मैं देखे थे SVS फाइल उन लोग आप डाउनलोड करके देते ना, मैं किधर से देते आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एड? Share screen. हिमानी, कैन यू शेयर द स्क्रीन? कोई डेटा नहीं है उसमें, कोई डेटा नहीं आएगा, बट ठीक है हिमानी शेयर करो. नहीं, किसकी आपके एक्सेल पास शीट आपको चाहिए? किसकी एक्सेल शीट? व्हाट एक्सेल शीट डू यू नीड? लीड्स नो की नो या द आपके एंटायर कैंपेन डेटा? ना ना मैं आपके पास है ना मैडम, थोड़ा लेट्स. एक बात आपको, आप किसी का क्लाइंट को देना है तो कैसे देते हैं ऐसा देखो पूछ मैडम. स्क्रीन दिख रही है? हाँ. देयर आर नो लीड कैंपेन्स एज ऑफ नाउ. ठीक है, बट लेट्स से मुझे ये डेटा एक्सपोर्ट करना है. हाँ ठीक है, हाँ आई वही वांट टू पूछ. एक्सपोर्ट दिस डेटा. सो व्हाट हाँ आई विल डू इज, डू यू सी ये ड्रॉप डाउन से आई गो टू एक्सपोर्ट एज CSV, ओके export as XLS, or I can do customize export. ओके ओके ठीक मैम है. सो ओके. कस्टमाइज करके मैं क्या कर सकती हूँ, नेम दे सकती हूँ, फॉर्मेट, क्या क्या मैं इंक्लूड करना चाहती हूँ, और एक्सपोर्ट क्लिक करूंगी तो डू यू सी ओके दिस एंटायर टेबल डेटा विल गेट एक्सप्लोर. यस. ठीक है. अब अगर ओके. आपका लीड कैंपेन है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा लीड कैंपेन है. ठीक है, मैं इस पे गई, ये मैंने सेव कर दिया, मैं इस पे गई. तो जहां यहाँ पे हम एक एड सेलेक्ट करेंगे ना, ठीक है, तो यहाँ जो आपके रिजल्ट्स लिखे हुए आ रहे हैं, यहाँ पे आपके पास एक डाउनलोड का ऑप्शन आएगा. सो व्हाट यू ओके कैन गो एंड डू इज, उस डाउनलोड के ऑप्शन से यू कैन क्लिक एंड डाउनलोड. बट ओके. द सिंपल ऑप्शन है, यहाँ एक्सपोर्ट लिखा हुआ है, हाँ एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो भी आ जाएगा, हाँ. अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो भी आ जाएगा. सिंपल ओके प्रोसेस. ओके मैम, थैंक यू. हिमानी गो हेड, शूट. बताओ हिमानी, व्हाट नेक्स्ट? स्क्रीन शेयर करो और पहले बताओ कि आपने क्या सेटअप किया है.
मैम इनका एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ये मुझे एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं? हो क्या रहा है मतलब? मतलब कि लाइक ये गया, यहाँ पर गए, हमने कैंपेन का नेम सेट करा, राइट, उसका बजट सेट किया, उसके बाद ये सब ऑप्शंस क्या बता रहे हैं हम? हिमानी, व्हाट इज एबी टेस्टिंग? कृष्णवेणी, व्हाट्स प्रज्ञा, व्हाट इज एबी टेस्टिंग? मैम अगर दो कैंपेन रहता है तो उन दोनों के बीच में कंपेयर करना, जैसे कि कौन सा ज्यादा अच्छा चल रहा है वो क्या। ऑन करो इसको हिमानी। For example, if you run for a abacus class, अब आपका ये एबी टेस्ट हो गया, यानी कि आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि आपको क्या टेस्ट करना है। yeah, क्रिएटिव टेस्ट करना है तो क्रिएटिव, क्रिएटिव के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो। आपको चारों चीजों में से जो भी चीज टेस्ट करनी है वो आपको दो अलग अलग बनानी होंगी, और 7 दिन के बाद जो नंबर आएगा फेसबुक आपको बताएगा कि क्या बेटर काम किया। अगर आपने 2 क्रिएटिव्स डाले हैं तो 2 क्रिएटिव्स में से सबसे ज्यादा ऑडियंस कौन लेकर आया। can start that. Yes. ठीक है, Best of the one we can continue now, ma'am. यस, वो ऑटोमेटिकली ही स्टॉप हो जाएगा। हाँ. ठीक है, यहाँ पे हमने बजट सेट कर दिया, ये भी टेस्ट हो गया, हाउ लॉन्ग शुड द रन टेस्ट, ठीक है। उसके बाद न्यू लीड एड सेट क्या है, यहाँ पर हमें एड सेट नेम, इसका मतलब क्या है मैम? एडसेट का नाम दो। मतलब जो हम ऐड चला रहे हैं उसकी बात हो रही है? हाँ, जो आपने कैंपेन का नाम दिया वैसे ही एडसेट का नाम दे दो। मतलब कैंपेन के नाम को ही हम एड सेट नेम बोल रहे हैं? यू कैन, बहुत सारे लोग मल्टीपल एडसेट्स बनाते हैं, तो एडसेट 1, एडसेट 2 ऑडियंस के नाम पे, क्योंकि एडसेट में ऑडियंस होती है। तो इफ यू क्रिएट 2 ऑडियंसेस, एक ऑडियंस में बना रही हूँ Tier 1 की, एक ऑडियंस में बना रही हूँ Tier 2 की, है ना, यानी कि 2 एडसेट। तो एक एडसेट का नाम मैं Tier 1 दे दूंगी, एक का मैं Tier 2 दे दूंगी। ओके, ठीक है। कन्वर्जन फ्रॉम इंस्टाग्राम फ्रॉम, इंस्टेंट फॉर्म्स एंड मैसेंजर। इसका मतलब क्या है मैम? जब कन्वर्जन भी आप लोकेशन, कोई भी कन्वर्जन लोकेशन, मतलब आप क्या चाहते हो कि जब बंदा आए तो कहाँ पे क्लिक करे, किस वेबसाइट, क्लिक ठीक करके कहाँ जाए, ठीक कोई है, वेबसाइट पे जाए, इंस्टेंट फॉर्म्स पे जाए, कहाँ जाए। ओके। यहाँ पे अगर Instant हम, form means they fill the form. तो वो हमें कहीं फॉर्म डालना पड़ेगा ना, तभी तो वो फॉर्म भरेंगे। हाँ हाँ. व्हेन यू तो वो, सेलेक्ट इंस्टेंट फॉर्म, आपका एड लेवल पे जब आप जाओगे हम्म, तो आपके पास ऑलरेडी आ जाएगा क्रिएट अ फॉर्म। मैम मैम इधर तो एक इसमें बात है मैडम, क्रिएट पिक्सल बोल के एक बात आती है ना मैडम, ये वाला. आई नो, आई विल कम टू दैट। पहले एक बार कैंपेन क्रिएट कर ले, आई विल कम टू दैट। मैम तो इसमें जो फॉर्म बनाते हैं उसका टेम्पलेट ऑलरेडी बना हुआ रहता है कि खुद से बना के इसमें इंपोर्ट करना पड़ता है। अभी देखते हैं, ये दोनों चीजें अभी देखेंगे। हिमानी, स्क्रॉल आगे, व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट बजट शेड्यूल। बजट शेड्यूल में मैम स्टार्ट डेट एंड डेट, जैसे आप कह रहे थे कि एंड डेट मतलब बंद कर दो, इसका मतलब क्या, क्यों बंद कर रहे हैं हम? ऐसे तो वो कंटिन्यू रहेगा ना, मतलब हमें स्टार्ट डेट और एंड डेट तो चलाना पड़ेगा, राइट? क्या मैं मैंने बच्चों को कभी ये अभी बोला कि आपको एंडेड, प्रज्ञा मिनट, आपको एंडेड जबरदस्ती सेट करनी है? बहुत बार अगर कोई सेल आपकी 10th को खत्म हो रही है, तो मैं चाहती हूँ कि 10th को मुझे, मेरी सेल खत्म हो रही है तो मुझे एक एडिशनल काम नहीं करना पड़े, अपना कैंपेन बंद करके मैं, जो कैंपेन है वो बंद करके मुझे एडिशनल काम नहीं करना पड़े, वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। लाइक 15th विद अगस्त सेट एन एंड सेल्स ऐसा डेट, रहता. आई विल सेट एन एंड डेट, तो एंड डेट सेट करते ही मेरा जो कैंपेन है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अदरवाइज नहीं तो फिर वो पेमेंट कटता रहेगा उसका। यस। ये ऑडियंस कंट्रोल लोकेशन में हम यहाँ से लोकेशन डाल देंगे, ठीक हम्म। है मैम। हम यहाँ पे मल्टीपल लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे आपने बताया था, राइट, एक टाइम पे, ठीक है। मैम जो बजट इसमें है ₹100, तो वो क्या चीज़ है, मतलब पर डे बजट है कि क्या है। पर डे बजट है, पर गो डे, टू बजट वाले सेक्शन पे जाओ।
कैंपेन बजट आपने देखो उसमें लिखा हुआ है सेट अ डेली बजट ऑफ ₹100। इसमें कहाँ? हिमानी वहां पे भी लिखा हुआ था। व्हाई यू स्क्रोलिंग? स्क्रॉल डाउन 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 डाउन, पॉज, अप अप अ बिट, बस पॉज पॉज पॉज। दिख रहा है? प्रज्ञा, यू सेट अ डेली एडवांटेज कैंपेन बजट ऑफ ₹100। मैम अगर मतलब एंड डेट सेट नहीं करेंगे तो ये डेली रेगुलर चलते रहेगा। हम्म, जब तक आप इसको मैन्युअली बंद नहीं करोगे। ओके मैम। इसमें क्या है मैम? रिव्यू रिक्वायरमेंट एज तो ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? क्या लिखा हुआ है? रिव्यू रिक्वायरमेंट्स। You need to declare if your ad are related to security and investment. रिव्यू करो। हो कुछ गया। पॉलिसी। अगर आपका एड सेट सिक्योरिटी या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है तो आपको यहाँ क्लिक करना है, नहीं है तो छोड़ देना है। यहाँ पर एज एक एग्जांपल बताते मैडम क्या, कैसा एड्स के लिए ऐसा क्लिक करना पड़ता मैडम? अगर आप कोई म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हो, हाँ। SIP की बात कर रहे हो, हम्म। तो यू विल बी डूइंग दिस वन। ओके। ठीक है मैम। Exclude this custom audience. एग्जिस्टिंग ऑडियंस आपके पास ऑलरेडी। कोई कस्टम, एग्जिस्टिंग ऑडियंस नहीं है और मैंने कस्टम ऑडियंस का मतलब हाँ बताया था। बताया था आपने, ठीक है। पॉलिसी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट इज इंक्लूडेड। ये हाँ है। इसके बाद न्यू लीड एड्स पे जाएं। अब यहाँ पे जो नाम डिसाइड हो रहा है मैम, इसका क्या मतलब है? एड नेम मतलब तो बहुत सारे लोग मल्टीपल एड्स बनाते हैं। मैम जैसे हमने यहाँ पे लीड एड नेम भी दिया है और यहाँ पर न्यू लीड एड भी दिया है, इन अलग अलग नाम्स के क्या मतलब है? मतलब क्या कस्टमर को दिख रहा है, क्या हमें दिख रहा है, और क्या अलग आपको अलग कस्टमर नाम को है? कुछ नहीं दिख रहा है। जब आप ओके, एक ऐड देखते हो आपको सिर्फ इमेज दिखती है या क्या दिखता है? हाँ इमेज दिखती है। आपको भी वही दिखेगा, बस आपके कस्टमर्स को भी वही दिखेगा। ओके, ये That's सब it. आपको They याद want, करने see, के लिए। this is for you. This is for your understanding, not for them. ओके मैम। तो न्यू लीड एड का मतलब मैम, लीड मतलब क्या क्या डालना चाहिए इसमें? हिमानी, आप क्यों इतना उलझ रहे हो? मुझे बताओ। These are just basic simple steps that you have to set up an ad. The name doesn't matters. You want, you can set it as it is. No problem. Why are you concerned about the name? एक लेवल पे आपको कुछ और चीजें करनी है, एक लेवल पे तीनों लेवल्स जब पूरी तरीके से आप सेटअप करोगे तभी एड चलेगा। इट्स सिंपल एज दैट। ठीक है, ओके। चलो मान लो ठीक है, मैं समझ नहीं। अब जो आप जो वो इमेज बता रहे थे वो कहाँ से डालना है? मैनुअल अपलोड अपलोड यहाँ से होगा क्या? गो डाउन। गो अप, नीचे देखना और नीचे जाना, थोड़ा सा और नीचे जाना। और नहीं जाना? You can still scroll down, I believe. Scroll down. Scroll down बोल रहे हैं, आप क्लोज कर रहे हो। हाँ, पॉज, ऐड क्रिएटिव, सेटअप क्रिएटिव, इमेज ऐड। ठीक है, हाँ। यही नहीं मिल रहा था मुझे कि कहाँ से मिल रहा है। ये माने एक बार ऊपर जाओ ना, स्क्रॉल करके। मैम एक बार इंस्टेंट फॉर्म, हाँ इधर इधर, स्टॉप स्टॉप। गो ऑन टू क्रिएट फॉर्म। प्रज्ञा कैन यू, एक यस। सेकेंड, ना वेनी, होल्ड क्या ऑन। मैम? प्रज्ञा, नाउ यू सी यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करते हैं हम। यस मैम। ठीक है, वेनी गो ऐड। क्या मैम, वही आप बात कर रही थी मैम, पूछनी थी वही क्रिएट फॉर्म कैसे करते? फॉर्म का नाम दो। अब हो सकता है मल्टीपल फॉर्म्स हो, आप अलग दूसरे कैंपेन बनाओगे तो दूसरा फॉर्म यूज करोगे। ओके। इसमें से क्या सिलेक्ट करना है? मोर वॉल्यूम, हायर इंटेंट, रिच मोर वॉल्यूम इज फाइन, स्क्रॉल डाउन, फ्लेक्सिबल। ऑप्टिमाइज इज फाइन, नेक्स्ट।
हेडलाइन डालो, कुछ भी लिखो, XYZ, जो जो आप लिखते जाओगे वो आपके राइट में अपेयर होता जाएगा। ओके। इन दोनों में क्या डिफरेंस है मैम, पैराग्राफ और लिस्ट? क्या लगता है? पता नहीं टाइप मैम। करके देखो दोनों चीजें, पहले पैराग्राफ टाइप करो। यहाँ पे टाइप करो। और टाइप करना क्या है वो नहीं पता ना कुछ भी, जो जिस चीज के बारे में फॉर्म है। मैम। फॉर्म तो ऐसे होता है लाइक अगर हमारे उस पर ऐड पे कोई आता है तो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके कॉन्टैक्ट नंबर हाँ कोई हाँ email चाहिए। हाँ, बट आपका फॉर्म किस बारे में वो भी तो लिखो। हाँ वही पूछना चाह रही हूँ कि होता क्या है, इसका मतलब क्या है, क्या लिखना है हमें? चेस रिलेटेड टू फॉर्म, और फॉर्म रिलेटेड टू चेस, या लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट। आगे क्वेश्चंस। अब ओके। ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट ईमेल, फुल नेम और फोन नंबर पूछ रहा है। आपको कुछ और चाहिए तो आप ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करो। ठीक है, मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन चाहिए तो मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन टाइप कर दो। यू कैन टाइप योर ओन क्वेश्चन। अगर आपको शॉर्ट आंसर वाला क्वेश्चन चाहिए तो आप वो टाइप कर दो। Which course do you like which course you want to join like? Mhm. तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, वो जो कस्टमर को दिखाई देगा और वो वहां से फिल करेगा ऑप्शन, राइट? हाँ जी, आपको राइट में दिख रहा है मानी सब कुछ। एवरीथिंग दैट यू वुड बी फिलिंग हियर, आपको राइट में पूरा फॉर्म का प्रीव्यू शो हो रहा है। कैन यू सी Yes. द Okay. एंटायर? जैसे जैसे आप लेफ्ट में एडिट्स करोगे वो राइट में आपको दिखाता जाएगा हाउ इज द फॉर्म लुकिंग। ठीक है, अंडरस्टैंड। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन, ईमेल, फुल नेम, फोन Do you नंबर। know how the information they will use shared? मैम ये तो हमें मतलब हमें ब्लैंक छोड़ने हैं ना कस्टमर के लिए, हमें हमारी डिटेल्स नहीं भरनी है ना इसमें तो, नहीं। ये कस्टमर के लिए होगा, राइट? हाँ जी, ठीक है, तो बस। डिस्क्रिप्शन डालो ऊपर। दिस इंफॉर्मेशन विल बी यूज्ड टू शेयर, टू कॉल यू। सी एग्जांपल्स पे क्लिक करो। कुछ भी लिख दो, पीछे जाओ वापस। ये ऐसे कुछ आप डाल सकते हो बट आपको अपना डालना है तो बस डाल दो। वी विल यूज दिस इंफॉर्मेशन टू कॉल यू। दिख रहा है हाउ इट अपियर्स? Mhm. ठीक है मैम। Okay. ठीक है, नेक्स्ट। Disclaimer एक मैम, add custom disclaimer. कोई जरूरत नहीं है, एक बार नेक्स्ट करो। ऑप्शनल है वो, देखो ऊपर, उसके ऊपर ऑप्शनल लिखा हुआ है। अब ये चाहते हैं हम कहाँ पे मतलब बुलाना है हमारे कस्टमर को, वेबसाइट हाँ पे? जी, हाँ जी। ठीक है मैम। Okay. कॉल टू एक्शन, चैटिंग। मैम क्लिक नहीं हो रहा है कंटेंट। इधर क्लिक करना है, स्टार्ट कन्वर्सेशन। नहीं होगा, आपके क्वेश्चंस और प्राइवेसी पॉलिसी में दिक्कत है, बट दिस इज हाउ यू क्रिएट अ फॉर्म। ओके। क्वेश्चंस पे वापस जाओ मानी। गो टू क्वेश्चंस, लेफ्ट पे देखो क्वेश्चंस आ रहे हैं। स्क्रॉल डाउन, आपने तो गड़बड़ करी है, स्क्रॉल डाउन। आप, हाँ देखो वहां पे आपने ऊपर क्वेश्चन नहीं डाला है। आपने लिखा है कि मल्टीपल क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन, बट क्या क्वेश्चन? या तो इसको डिलीट करो। हाँ, नेक्स्ट करो। यू सी वहां पे वो सही हो गया। अब आपकी वेबसाइट की लिंक डाल दो यहाँ पर।
वेबसाइट पे आपकी प्राइवेसी पॉलिसी पेज है? पता नहीं मैम। हिमानी, डू यू हैव अ प्राइवेसी पॉलिसी पेज ऑन योर वेबसाइट? नहीं होगा मैम। ठीक है, कोई बात नहीं, कॉम के आगे स्लैश लगाओ। सो व्हेनेवर यू डोंट हैव अ स्लैश, ठीक है, सो व्हेनेवर यू डोंट हैव अ प्राइवेसी पॉलिसी पेज, वेबसाइट का यूआरएल डालना, प्राइवेसी लिखो, राइट प्राइवेसी हाइफन, हाइफन लगाओ, हाइफन हाइफन, स्लैश नहीं, हाइफन, हाँ, पॉलिसी, स्क्रॉल डाउन। मैम ये चीज क्यों लिखे हैं? एक सेकंड, रिमूव डिस्क्लेमर करो, आपने यहाँ भी करा था ऐड डिस्क्लेमर, रिमूव डिस्क्लेमर पे क्लिक करो नीचे। नीचे हाँ प्रज्ञा बोलो। मैम वो प्राइवेसी पॉलिसी क्यों लिखी है उसमें? क्योंकि फेसबुक ने मांगी है। if you have that page you can directly paste that. अगर आपके Otherwise पास you वो can. पेज है तो आप वो वेबसाइट का पेज डाल दो, नहीं है तो सिर्फ प्राइवेसी पॉलिसी का ऐसे यूआरएल टेक करके लिख दो और वो ऐड अप्रूव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म अच्छा, मतलब अगर पेज नहीं है तो जस्ट कोई सा भी ऐसे लिख के जो है प्राइवेसी कोई सा भी पॉलिसी। नहीं बाबा, आपकी वेबसाइट का पेज, वेबसाइट का यूआरएल डाल के उसका, उसके आगे प्राइवेसी पॉलिसी लगा देना, कोई सा भी पेज नहीं। अच्छा ओके मैम। वेबसाइट पे प्राइवेसी पॉलिसी का क्या मतलब होता है? एक पेज होता है प्राइवेसी पॉलिसी, हम्म, ये बहुत सारे वेबसाइट्स पे होता है, कभी भी किसी भी वेबसाइट पे जाओ तो प्राइवेसी पॉलिसी पेज दिखेगा। हम्म। कुछ खास नहीं है, सिर्फ वो बोलता है कि हम आपका डेटा कॉन्फिडेंशियल रखेंगे एंड एवरीथिंग, दैट्स इट। ओके टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है। बस मैम इसके बाद पब्लिश ही करना होगा आई थिंक। यस। ओके, थैंक यू मैम। मैम एक ये और बता दीजिए कि जैसे अगर ये पब्लिश करने के बाद जो आपने दिखाया था, वो जो टैब्स आते हैं, इन सब में हमें रिजल्ट मिलता है और इनका एट्रीब्यूट सेटिंग्स और ये क्या होता है मैम एग्जैक्टली? इम्प्रेशन एंड ऑल, लास्ट एट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट। सेटिंग पे होवर करो, लास्ट सिग्निफिकेंट एडिट मतलब आपने कब लास्ट एडिट करा था अपने कैंपेन को। ठीक है। सो एज यू गो एंड क्लिक ऑन, होवर ऑन एनीथिंग, यू विल सी इट। ओके, तो हमें कस्टमर को ये पूरी डिटेल बतानी होती है? नहीं, आपको कस्टमर्स को क्यों बतानी है, आपके क्लाइंट अगर कोई है, आप अपने लिए चला रहे हो, सो दिस इन्फॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट। बट आपके बिजनेस का कोई कस्टमर है, उसको क्या लेना देना है आपको कितना कॉस्ट पर रिजल्ट है, कितना इंप्रेशन है। नहीं नहीं, अगर मैं सपोज किसी के लिए वर्क कर रही हूँ और मुझे अपने मतलब किसी को दिखाना है कि मैंने ये क्या काम किया है, तो उसके लिए तो हाँ हमें ये दिखाना पड़ेगा, राइट या हाँ, नहीं? तो दैट इज व्हाट आई सेड, अपने क्लाइंट्स को यू हैव टू। वही पूछी ना मैं हिमानी, मैं एक्सपोर्ट डेटा दिए तो उन लोगों को हाँ, यहाँ से उसमें एक्सपोर्ट कर। हाँ उन लोगों का अं- पूरा डेटा आते हैं। ठीक है ठीक है। तो एंगेजमेंट, प्रोडक्ट क्वालिटी रैंकिंग, कन्वर्जन रैंकिंग, अमाउंट, ठीक है मैम, आई थिंक ऑलमोस्ट रेडी। एनी मोर डाउट्स? हमारी म्यूट। हिमानी स्क्रीन शेयर बंद करना। श्योर मैम। एक पॉइंट और है, ये टोगल आपने बंद करवाया था, टोगल बंद कराने से क्या हुआ? वो कैंपेन आप, बंद हो जाएगा। तो अगर हम एंड डेट डाल रहे हैं और उसका वो अपने आप बंद हो रहा है, अगर यहाँ अगर एंड डेट नहीं डाल रहे तो हम इसको बंद कर दें, ऐसा? यस, आप मैनुअली बंद करोगे तो यहाँ से करोगे। ठीक है मैम, थैंक यू। मैम एक और चीज, फॉर्म बनाया तो उसमें यूआरएल भी हिमानी एक मिनट म्यूट रहता करना, है। प्रज्ञा की मुझे आवाज समझ नहीं आ रही है। मैम जो वो फॉर्म बनाया है उसका यूआरएल भी रहता है क्या? जैसे वो फॉर्म को हम जैसे वेबसाइट में भी पोस्ट कर सकें नहीं जैसे। नहीं नहीं नहीं, दैट इज एन इंटरनल फॉर्म।
मैम मतलब वो खाली ऐड में ही दिखेगा जो ऐड चल रहा है फेसबुक में? यस। अच्छा ओके मैम। और कोई डाउट है एड्स में गाइस? नो पूछ लो मैम, भाई, पूछ लो, डाउट मत रहने देना, पूछ लो जो भी है। मेरा तो क्लियर हो गया मैम। मैम अगर कोई अच्छा मैं ऐड, मैम एक मिनट, अगर कोई ऐड हमें लग रहा है हिमानी कि रुको 2 मिनट, सॉरी, होल्ड ऑन। हाँ हिमानी बोलो, आप क्या बोल रहे थे? मैं पूछ रही थी कि अगर कोई ऐड हमें लगता है कि अच्छी चल रही है और हम उससे दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब बिना सारे टेम्पलेट्स वगैरह, तो वहीं से कर सकते हैं या फिर से रन करना पड़ेगा? वहीं से कर दो, और या फिर डुप्लीकेट कर दो जहाँ पे आप एडिट कर रही थी। हम्म, देखो, जब आप यहाँ कैंपेन्स में आते हो तो ये डुप्लीकेट दिख रहा है, हाँ जी। इसको डुप्लीकेट पे क्लिक करोगे तो डुप्लीकेट कर दो, सिंपल। आपके लिए सिंपल है मैम, यार जिसको एक क्लिक में तो जिसको काम हो नहीं गया पता, यार, बताओ ये मैम देखो, जिसको नहीं पता उसके लिए कहाँ से पता होगा देखो उसको ये कैसे देखो पता? यहाँ मैम, पे कॉपी बन गया। हाँ मैम, बोलो बोलो, I एक एक didn't करके understand. बोलो, एक एक करके। No, हाँ no, ma'am, didn't understand about the duplicate ones. Repeat, ma'am. देखो, जब भी आपको कैंपेन को डुप्लीकेट करना है, ठीक है, हाँ, मेन वो से कैंपेन, अगर एग्जाम्पल अबाकस का क्लास है उसके बारे में एक बार बता दो मैम, वो चल रहा है ऐसा। तो ये यहाँ तो उसको, अगर आपने उसको यहाँ से ऑफ किया हुआ है तो आप या हम्म तो उसको यहाँ से ऑन करके वापस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। हम्म नहीं, आपको नया कैंपेन चलाना है, डुप्लीकेट पे क्लिक करना। सो हाउ विल यू गेट दिस डुप्लीकेट? अभी मुझे डुप्लीकेट नहीं दिख रहा है। हम्म यहाँ जब इसके ऊपर होवर करोगे, डुप्लीकेट पे क्लिक करना, नंबर ऑफ कॉपीज, मुझे एक ही कैंपेन बनाना है, ठीक है, और डुप्लीकेट आया कॉपी टू। समझ में? और यहाँ पे वो आ जाएगा कि कॉपी है क्या, जो भी कैंपेन का नाम होगा। मेरे हाँ, कैंपेन का नाम न्यू अवेयरनेस कैंपेन था, हिमानी समझ में आ रहा है? बस। मेरे कैंपेन का नाम न्यू अवेयरनेस कैंपेन था, उसके आगे कॉपी लग के मेरा कैंपेन डुप्लीकेट हो जाएगा। ओके। करके देखो, अभी के अभी करो, छोड़ो तुम लोग गूगल एड्स, तुम अभी करो। नो नीड टू बार बार नहीं करने का ना मैडम, वो हाँ डुप्लीकेट कर रहे डुप्लीकेट तो कर दो, हाँ विल करो, पहले सेव अभी दैट। करो। नहीं नहीं, घर जाके मत करना, अभी करो तुम डुप्लीकेट। नहीं नहीं मैडम, ऐसा बार बार टाइम वेस्ट नहीं होता ना, इसलिए डुप्लीकेट करे तो एक ही ऐड पे। यस कृष्ण ने ये तो यस। पूछ लिया, वरना हम तो वही शुरू से लगाते रहते हैं। तो भाई कोई नहीं। स्टार्टिंग में तो इट्स गुड, सी अगेन हिमानी, द पॉइंट इज द मोर यू प्ले अराउंड द मोर यू अंडरस्टैंड। यस मैम। दैट इज यस। व्हाई आई टोल्ड यू। अब अगली बार, अगले क्लास में ना वीकेंड है पूरा, 2 कैंपेन सेटअप करके आना, हाँ अलग अलग ऑडियंस वाला। डुप्लीकेट मत करना, मुझे पता लग जाएगा, है ना? हाँ आई नो कि कहाँ से पता लगाना है। ठीक है गाइस,
एक चीज दे देती हूँ, एक और चीज जो करके आनी है तुम लोग को। ओके। गूगल एड्स दिख रहा है? हम्म। गूगल एड्स पे क्लिक करना। ठीक है, ये विंडो आएगी, साइन इन करना। सेम प्रोसेस, ये ये क्रिएट दिख रहा है, यस। क्रिएट पे कैंपेन। ये ऑब्जेक्टिव वापस से वही आए, हम्म। मुझे वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए, कंटिन्यू। ठीक है, कैंपेन कौन सा चलाना है सब नीचे लिखा हुआ है, एवरीथिंग इज रिटन। अभी मैं वापस बताऊंगी मंडे को, बट यू हैव टू ट्राई सेटिंग अप अ गूगल एड कैंपेन एज वेल। ठीक है, मानो मैंने सर्च एड चलाया, वेबसाइट जो भी मेरी वेबसाइट है ये लो। ठीक है, कैंपेन का नाम कुछ भी, XYZ टेस्ट, कंटिन्यू। ठीक है, स्टार्ट न्यू। क्या चाहिए, कन्वर्जन, ये पूरा एक बार इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके है ना सेटअप करके देखना। यहाँ पे लोकेशन, बहुत सारे ऑप्शंस FB की तरह हैं। ऑडियंस यानी कि किसको आपको टारगेट करना है, कौन से ऑडियंस को आपको टारगेट करना है। यहाँ पे जैसे आपको पेरेंट्स को करना है, हिमानी इन योर केस, पेरेंट्स ऑफ टीन्स 13 to 17 ईयर्स, ये आपकी टारगेट ऑडियंस होगी कि नहीं होगी? नहीं। ठीक है, पेरेंट्स ऑफ ग्रेड स्कूलर्स 6 to 12 ईयर्स, यहाँ पे गूगल पे आप और डिटेल टारगेटिंग कर सकते हो। ठीक है, या वेरी। पूरा इसको सेटअप करके जो नहीं है उसको कंटिन्यू करके, कुछ भी सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देना। ओके। ठीक है, इसको हम वापस करेंगे, बट आई वांट यू टू फर्स्ट सेट इट अप एंड देन कम अप विद द डाउट्स। तो ओके। हाँ बोलो बोलो हिमानी, बोलो। इसको मेटा एड्स बोलते हैं ना? नो नो बेटा नो। इसको मेटा एड्स बोलते हैं, इसको। अच्छा, ये ये मेटा। ये है मेटा एड्स। ठीक है, ओके। ठीक है, ये गूगल एड्स है, दिस इज गूगल। ठीक है। समझ आ गया? यस मैम। एवरीबडी, तीनों जन सुन लेना। 2 campaigns ऑफ फेसबुक, 1 campaign ऑफ गूगल। ओके। समझ में आया? यस। स्टार्ट स्क्रैच टू द एंड से पूरा कैंपेन सेटअप करना। एक एक ऑप्शन जो नहीं आ रहा है उसको भी क्लिक करके आगे बढ़ जाना, बट उसको लिख लेना कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आई है। ओके। ठीक है, थैंक यू सो मच। यस मैम। कोई डाउट है हिमानी, एनी डाउट? नो मैम, थैंक यू। कैंपेन सेटअप करते टाइम भी कोई डाउट आए, मुझे एक वॉइस नोट या एक टेक्स्ट डाल देना, आई विल रिप्लाई। नो ओके मैम। ठीक है, ओके मैम। टेक्स्ट पे मैं रिप्लाई कर दूंगी, कॉल का वेट करोगे तो पता नहीं कहाँ पहुंचोगे। बाय द वे मैम, हैप्पी टीचर्स डे मैम, आई मैसेज्ड यू या आल्सो। Yeah, I saw. Thank you. I हैप्पी did. I टीचर्स डे thought I'll reply. मैम। Thank you. Thank you. Thank you so much. चलो, मैम। अब प्लीज 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 सेटअप करके आना। 3 दिन है, ओके। फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, ओके। 3 दिन में एक एक भी करोगे तो हो जाएगा, और ज्यादा भी करोगे तो अच्छा है, मैं एडिट्स बता दूंगी। ठीक ओके। है, ओके मैम। चलो। थैंक यू मैम। एनी मोर डाउट्स? नो नो मैम। 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 चलो, बाय बाय, टेक केयर। बाय। बाय बाय, टेक केयर मैम, थैंक यू।